अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप सबसे एक दुआ करवानी थी। आप प्लीज़ मेरे चाचू के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और उनको अपने बेटे की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और उनको पहले की तरह बिल्कुल रौब वाला बना दे। वो बहुत बीमार हैं। आप प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ करना। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले। आमीन। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनके बेटे की सारी उनको खुशियाँ देखना नसीब करे। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चले आए, आज मैं बना रही हूँ गोभी। एक फूल लिया था मैंने गोभी का और उसको इस तरह छोटा छोटा सा काट लिया है। अभी इसे मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं गोभी वॉश कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे धो लूँगी। ये देखिए हमारी वॉश हो गई है गोभी। के साथ ही मैंने एक पतीली ले लिया, उसमें मैंने पानी डाल के रखा है। अब मैं इस पानी को बॉयल आने दूंगी, फिर मैं इसमें गोभी डाल दूंगी। ये देखें पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम गोभी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें गोभी हमने सारी डाल दी है। इसके साथ ही अब हम दूसरे चूल्हे पे मसाला फ्राई करेंगे। ये देखें इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 आलू लिए हैं। मैं गोभी में आलू डाल रही हूँ। और ये कुछ हरी मिर्चें लिए हैं, कुछ अंदर डालूंगी मसाला पीसने में और कुछ ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखूँगी। और अदरक थोड़ी सी ज़्यादा लिए मैंने, लहसुन के 4 जब्बे लिए हैं। और ये लाल मिर्ची ली है, ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है थोड़ी सी और नमक लिया है। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं इसे। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको ऐसे काट लिया हमने एक प्याली में। एक प्याली तेल लूँगी, उसे गरम होने दूंगी। तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। आपको प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर एंड तक देखें और उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत अच्छी पकती है, गोश्त की तरह पकती है। ये देखें मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, धनिया, अदरक और लहसुन लिया है और इसके साथ मैं लाल मिर्ची भी इसी में ऐड करके इसमें पीस लूँगी। ये देखें लाल मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसे पीस लूँगी। ये देखें लाल मिर्ची ऐड कर दें इसमें। उसका ये फ़ायदा होता है लहसुन बिल्कुल भी नहीं उड़ के बाहर आता। ऐसे लहसुन उड़ के बाहर आता है ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं उड़ता। ये देखें इसे मैं थोड़ा सा और पीसूँगी। ये देखें प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह से पूरे ब्राउन नहीं करने, बस इसी तरह करने हैं। हमने इसमें ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और रेड मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, फ्राई करेंगे 1 मिनट तक और इसमें हम फिर टमाटर ऐड कर देंगे।
ये देखिए हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। वो हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। मसाले में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बस इसके सर पे खड़े रह के ऐसे ना चम्मच चलाते रहना है और इसको इसी में ही भूनना है। यहाँ देखिए हमारी गोभी बॉईल हो रही है। बस 1 से 2 मिनट और बॉईल करूंगी, फिर इसका पानी निकाल के आपको दिखाऊंगी। आलूओं को मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं ये मसाले में ऐड कर दूंगी आलू। इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से और इसमें बाकी के नमक और ज़ीरा और अजवाइन भी ऐड कर देंगे। भी हमें इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये देखें गोभी का पानी मैंने निकाल लिया है, इस तरह रख दिया है। यह हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। ये देखें मेरा मसाला भून गया। मैं इसमें गोभी ऐड कर रही हूँ। इसमें मिक्स करेंगे। इसमें गोभी डाल के अब हम इसे भूनेंगे। इसे अच्छी तरीके से 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। और मैंने ये 3 हरी मिर्चें इस तरह से लंबी काट ली हैं, भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे भूनूंगी। ये मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और 2-3 लौंग ली हैं और 4-5 काली मिर्चें और थोड़ी सा जीरा लेके अब मैं इसमें कूट लूँगी। यहाँ मेरी गोभी फ्राई हो रही है, देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है। ये देखें गरम मसाला हमारा पिस चुका है। अब हम इसे गोभी में ऐड कर देंगे। ये देखें गरम मसाला डाल दिया, अभी इसे मिक्स करेंगे। ये देखें हमने मिक्स कर लिया है और फ्रेश मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखें हमारी गोभी रेडी हो चुकी है। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, बहुत मज़े की लग रही है। देखें आप सब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखें हमने प्लेट में सर्व कर ली है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।